तो महाराज जी, ये किस तरह से आप ऐसा कर पाते हैं, कैसे आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, ज़रा थोड़ा सा बताएं इसके। इस चीज़ से बहुत फ़ायदे हैं। शरीर अपने रोबोक में रहती है, शरीर अपने काबू में रहती है और शरीर भटक नहीं सकती गलत मार्ग में। इसमें कई चीज़ के अंतर है, कोई बीमारी भी नहीं आ सकती है। अगर इसको यूज करने वाला सही से है तो कई तरह की चीज़ है जो इसमें बीमारी भी नहीं आ सकती है। कुछ ऐसी चीज़ है इसमें जो हर तरह से हर पुर्जा हमारे धरती में जो बोलते हैं, जैसे धरती के पुर्जा वैसे शरीर के पुर्जा है 5 तत्व में। तो इस हर पुर्जा को आप हर तरह से मोड़ सकते हो अगर आप चाहोगे। अच्छा योगदान, अच्छा तपस्या का ज्ञान है तो उस चीज़ को आप योग कर सकते हैं। और इस चीज़ से हमको बहुत चीज़ लाभ होती है, हमारी शरीर भी चलती है, हमारी शरीर की लाभवाप होता है, हमारे तपस्या में लाभ है इसका अर्थ है हमारी तपस्या इसी से वो हो जाती है, पूर्ण भी होती है, शरीर कसी हुई होती है। ओम सद्गुरु। तो महाराज जी, रोज़ इतना करते हैं, आपके भजन में शामिल है ये रोज़ का हमारा नीट टाइम काम है, जी। शाम सुबह का काम है ये। तो महाराज जी, कहीं जाते भी हैं, किसी आश्रम में रहते हैं? नहीं, हम कहीं जाते नहीं, इसी आश्रम में रहना, इसी आश्रम में अपना जी। दूध आता है तो चाय पीते हैं, चाय पी के अपना पड़े रहते हैं। चाय से फलाहार कर रहे हैं आप, उनका भजन कर रहे हैं? चाय का ही भजन है, चाय से ही भजन आगे बढ़ाना है और चाय से ही सब कुछ करना है। चारा भी अच्छा जाम गया, गौ माता को सेवा भी हो गया। अच्छा। गौ माता से बड़ा सेवा कोई नहीं है। हाँ महाराज जी, के अंदर गाय भैंसें यहाँ चल रही हैं और सेवा गौ माता का भी कर लेना चाहिए। जी। धरती के अंदर प्रथम सेवा कन्या और गौ माता। जी। कन्या के बराबर गौ माता है और गौ माता के बराबर कन्या है। सत्य। अगर जो समझदार है तो। ओम सद्गुरु। हर हर महादेव। पंचभूत समाया जो ध्यान लगाया, शिव शंभो कैलाश बसाया। ओम माद भस्मी पिता भस्मी करन तारने, जहाँ पाए तहाँ रमाई अनाथ की भभूति। सबका योगी धर्म का पुता, धरती अवधूता। किसकी शाखा गाय तेरी करे, गाय तेरी सो गोगरी करे। सूरज मुख जले अग्नि मुख सूखे श्री चंद्रवेती की भस्मी चढ़े। अलक निरंजन बिलुओ खा कापे आप पाक। पहली भस्मी मनुष्य पावा, दूसरा भस्मी सदगुरु गावा, तीजी भस्मी ब्रह्मा विष्णु महेश ध्यान लगावा, चौथी भस्मी 4 शास्त्र 18 पुराण 6 वेद को ध्यान लगा। ओम नमः शिवाय। सत्य योगी धर्म का पुता, धरती अवधूत। किसकी शाखा गाय तेरी करे, गाय तेरी सो गोबरी करे। ओम महादेव। तो आपके पास तो महाराज जी ये शमशानी भभूत होगी है? शमशानी और कई तरह की भभूति रखते हैं जी। भभूति हम अलग अलग प्रकार की रखे रहते हैं। शमशान की अलग रखते हैं, मसान की और हड्डी की पीसी हुई अलग रखी जाती। कई तरह की भभूति है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव। जय परम बाबा श्री, जय नंदेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय।
जय पार्वती महादेव। ओम जय चकाचक महादेव। बम आगार। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। पार्वती पते हर जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। 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 ओम सिद्ध धुना पानी। हर हर महादेव। माता सदगुरु। ओम काली लंगोट है महाराज। ये लंगोट है जी। 3.5 फुट की होती है। अच्छा 2.5 फीट की असली अचला होता है। 2.5 मीटर की जी। और 3.5 मीटर की आपकी ये लंगोट होती है। ओम सदगुरु सदगुरु। जय धुना महाराज अग्निदेव महाराज श्री चंद्र। हाँ ओ ओ और साथ ही अभी वो जो फलाहार करते हैं वो हम लोग देखेंगे उनकी जो पूरी भोजन प्रसादी कहेंगे आप उसको, वो फलाहार जो है सिर्फ चाय है। तो किस तरह की दिव्य जड़ी बूटियों से भरी हुई चाय बनाते हैं। अभी इससे पहले हम देख रहे थे कुछ पत्तियां वगैरह, तो अभी देखेंगे महाराज जी पूरा अपना फलाहार इसमें बनाने वाले हैं। तो चाय का फलाहार वो कैसे करते हैं और इतने महीनों से कर रहे हैं। गांजा तुलसी का पत्ता ले आओ ना सामने। तो महाराज जी भी अपनी बढ़िया दिव्य चाय बनाने वाले हैं, तो हम लोग देखेंगे कि महाराज जी किस तरह से अपना जो है भोजन प्रसादी जो चाय के रूप में लेते हैं, तो उनके बनाने की जो प्रक्रिया है वो महाराज जी को भी। इसकी भी एक साधना है। अच्छा कि साधना है ये जी कि जो अंगार धोने पे बैठता है जी, वो हर चीज को मार देता है। अच्छा पहले इसमें दूध डाले जाते हैं। दूध डाला है महाराज जी ने ये पहले। हम दूध प्योर यूज करते हैं। पानी का प्रकार कम होता है। कहाँ से आ जाता है दूध महाराज जी। दूध आ जाता है भगत, कोई भी भगत इच्छा किया जिस भगत की, उस भगत ने लेके आके घर से दे दिया तो हम यूज कर लेते हैं। ठीक, नहीं तो फिर पानी यूज होता है, पानी को फिर यूज की जाती है, काला पानी फिर पीना पड़ता है। अच्छा काढ़ा टाइप का बना लेते हैं। काढ़ा बनाया जाता है। जैसा भी ये तुलसी हो गया जी, इस तुलसी को इसमें डाल दिया गया। तुलसी डाल, पहले दूध डाला आपने फिर तुलसी सीधा डाल दी। दूध के बाद हमने तुलसी डाल दिया
तुलसी के बाद हम लभेड़ के पत्ते डाल महाराज ये दिए। दूध को वो गरम वो मतलब ऐसे ही मतलब अभी तो गरम हुआ नहीं होगा ये, अभी ये गर्म नहीं हुआ, अभी ये जब गर्म होगा, जब एकदम ताव में आएगा मतलब तो ठंडे दूध में ही तुलसी डाल दिया सब आपने, ठीक चीज है। अच्छा ठंडे दूध में हर चीज डालेंगे जी, ठीक है। जैसा अभी लभेड़ डाल दिया गया। लभेड़ की पत्तियां, हाँ, लभेड़ की पत्ती थोड़ी ज्यादा डाली जाती है क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद चीज इसको है। कितना मतलब क्या पत्ती लभेड़ की? कम से कम 7-8 पट्टी हम डाल देते हैं लभेड़ की इसके अंदर, ठीक। और पेरू की डाल देते हैं 4-5 इच्छा किया क्या तो। क्या है? पेरू? पेरू बोले तो सपरी कहते हैं इसको। सफरी मतलब अमरूद? अमरूद कहो, सपरी कहो, पेरू कहो, ये 3 शब्द हैं। अच्छा। तीनों अलग अलग देश के शब्द हैं। तो इसकी कितनी पत्ती ली आपने? इसके 4 पत्ती लिए हमने। अच्छा, ये आपने अमरूद की पत्ती, अमरूद की पत्ती हमने 4 इसमें डाल दिए। तो ये बहुत फायदेमंद होने वाला है महाराज जी, ये तो चीज फायदेमंद, ये शरीर के लिए फायदेमंद है, तभी इसको यूज करते हैं और इसी को खाने के तौर में मानते हैं जी, और इसी को जानते हैं। नींबू की 4 ले लिए पताई, 4-5। हाँ, नींबू की। अच्छा, तो इतना महाराज जी ये डेली आप जो है अपना ये भोजन प्रसादी है इतना है? इसमें डेली हमेशा ये नियम है और ये प्रसादी है हमारा। ये महाराज जी ने ये इसमें नींबू की पत्ती है, नींबू की पत्ती 3-4 वो भी तोड़ के डाल दी, और इसमें थोड़ा सा नाम का शक्कर डाल दिया गया है, हल्का चीनी, नाम की चीनी जी, जो नाम भर। इसमें गुड़ का भी तो प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं? गुड़ का यूज कर सकते हैं, गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि गुड़ भी एक रस से बनाई जाती है। गन्ने थोड़ा सा के वो और सात्विक हो जाता है, शुद्ध हो रहता है वो अलग हो जाता है थोड़ा जी, प्रभाव जी। और नाम भर के लिए इसमें हम चाय पत्ती डाल देते हैं। समझ लो 1 चम्मच के हाई जी। तो मतलब ये पत्तियां तो आपके आसपास ही होती होंगी, सब लगा हुआ है? ये सब पेड़ पौधे हमारे आजू बाजू में ही होते हैं, कहीं दूर से लाना पड़ता है? नहीं, आजू बाजू में पेड़ हैं और इसके नहीं भी रहते जो पेड़, उसको फिर लगाते हैं, सेवा करके बड़ा करते हैं, आगे विकास करते हैं उस पेड़ का। हाँ। तो महाराज जी चाय का ये भोजन प्रसादी आप कितने समय से बनाते आ रहे हैं? कब से प्रतिज्ञा ले लिया आपने? ये प्रतिज्ञा अभी हमारी चल रही, 3 साल होने आ रहा है। 3 साल प्रतिज्ञा अभी ये चली हुई आ रही है जी। अब लगातार इसमें हमें 12 साल तक इसको हमें बिना अन्न का रहना है और भजन करना है। बीमार भी नहीं होते ऐसे? बीमार नहीं होते, शरीर हमारी वैसी रहेगी, खाली थोड़ा लूजपन होता है शरीर में जी। ध्यान भजन करने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भारी भारी शरीर है। मनुष्य का भारी शरीर नहाने के बाद हल्का हो जाता है, बाकी हमारा नहाने के बाद भी शरीर भारी लगता है। अच्छा, क्योंकि इसे सब भगवान की माया काया है जी। हाँ। तो महाराज जी ये डमरू वगैरह भी क्या आप रखे हैं? तो इसको क्या इससे भी इससे आप कह रहे थे कि मतलब ये जो चाय बनती है इसमें कुछ दिव्य साधना रहती है इसमें, तो क्या उसको कैसे साधना करते हैं? अब ये चाय दिव्य है इसके लिए क्योंकि ये चाय है ना अभी बन रही है, अब जब ये खोलने लगेगी तो ये चाय की जब रस तो उतर जाएगा इसके अंदर जी। जैसे बोलते एक भाव जी, तो हम भाव इसमें प्रकट करते हैं अपना जी, ध्यान लगा के कि नहीं ये चाय हम बना रहे हैं, यही हमारा भोजन है, यही हमारा आगे का फल के हर चीज के रूप में यही हम मानते। इसी कारण चाय के सिवा कोई चीज का सेवन जल्दी धारण नहीं करते। महाराज जी ने एक बार उसको चलावला भी दिया है, तो ये बस थोड़ी देर में ही पकनी स्टार्ट हो जाएगी। और महाराज जी कैसे मतलब इसको गिलास वगैरह में कुछ लेते हैं? गिलास छानेंगे गिलास में जी। तो ये एक टाइम में मतलब 24 घंटे में कितनी बार चाय हो जाती है? एक 24 घंटे में हमारी चाय कम से कम 4 बार हो जाती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि 2 बार हम सुबह के टाइम पे 12 बजे, सुबह 4 बजे उठेंगे जी, तो ध्यान भजन करने के बाद 6-7 बजे हमारी चाय पक के तैयार हो जाएगी। ठीक। 6-7 बजे फिर जहाँ हम चाय धारण करेंगे तो फिर 12-1 बजे एक बार फिर चाय पियेंगे। ठीक। फिर उसके बाद में सीधा शाम को जब भजन करने का भस्म चढ़ाएंगे तो वह अपना भभूति चढ़ा के वहां से स्नान ध्यान लगा के भजन करते हुए आएंगे। भोलेनाथ, बरम बाबा, शीतला माई सबका पूजा करते हुए फिर यहाँ धूना महाराज का पूजा करेंगे। धूना महाराज का पूजा करके गुरुदेव को वचन ध्यान करेंगे, गुरुदेव का जाप करेंगे 2 मिनट
या 4 मिनट या 5 मिनट या 1 घंटा, जिसको जितना साधना गुरु के लिए करना है तो गुरु के लिए करेंगे साधना। फिर उसके बाद फिर हम अपना चाय वाय धारण करेंगे और बनाएंगे। सब योग करने के बाद एक योग रहता है, लास्ट योग है ये चाय योग, जिसको कहते हैं चाय योग। चाय पूरी नसों में जो है वो एकदम एनर्जी दे देता है। ये हर तरह से पूरी शरीर को मेरे चलाता है, हर तरह से। ये पताई जो पड़ती है, ये जो पत्ती पड़ती है, जिसको कहते हैं 5-6 धातु की पत्ती रहती है इसमें। नींबू हो गए, तुलसी हो गए, लभेड़ हो गए, फिर आपका क्या कहते हैं आम के पत्ते हो गए, ऐसे कई तरह के पड़तागन, काला नमक हो गया, सेंधा, ऐसे कई तरह के प्रकार चीज इसमें पड़ाए जाते हैं, तब जाके ये चाय तैयार होती है। नहीं तो चाय तो सब तो बनाते पीते खाते हैं, सब योग करते हैं, अपना ध्यान करते, बाकी नहीं, हर चीज एक जैसा नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप में धूमना में ही मिलता है। तो भक्तों को प्रसाद भी आप यही देते हैं कि कुछ? अगर हमारे पास आएंगे तो हमारे पास 2 ही चीज का प्रसाद है, या भभूति ले लो जी, या चाय पी लो। अच्छा, भभूत का भी आप? हाँ, हम इस भभूत को अगर उठा के दे देवे किसी को मन से और गुरु को ध्यान करके और सदगुरु जिसका हम भजन करते हैं तो वो जरूर काम करेगी, ये नहीं है कि ये फेल जाएगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि इसके अंदर ये 12 मासी अंगार जल रहा है जो बूतता नहीं है। इसको बूतने के लिए नहीं भी जलाया जाता है। जब जलाओ तो इसको 10-12 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल का मस्त प्रतिज्ञा करके जलाओ, तब ये सिद्ध धूना कहलाता है। और जिस स्थान पे 12 मास धूना जल गया तो समझ जाइए वो स्थान सिद्ध है, हर चीज से भरपूर है। उसमें स्थान में सिद्धि भी रहेगी, शक्ति भी रहेगा, और वहां का रहने वाला व्यक्ति भी अलग ही होगा। वो साधु में भेदभाव नहीं रहेगा, वो साधु ही अलग होगा, चाहे कुछ भी। साधु कभी भेद नहीं करता है, कभी भाव नहीं करता है। साधु प्रेम का भूखा, जिसको लगाव करना है। हाँ। तो ये महाराज जी की भभूत है और ये महाराज जी की जादुई चाय है जो अपने वो भक्तों को देते हैं। पिछले 3 सालों से वो अपना पूरा भोजन प्रसादी उनका केवल ये चाय और ये पत्ती और ये जो यहाँ पर जो आसपास जो चीजें मिल जाती है वो उनसे ही वो अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं और अपना भजन संध्या भी कर रहे हैं। तो हम लोग आज आए थे इसी यात्रा पे, तो महाराज जी की थोड़ा सा लकड़ी और उन्होंने लगाई है, जल्दी से वो उबल जाए, बन जाए वो। तो महादेव अग्निदेव महाराज, अभी हम इसके बाहर देख रहे थे कि यहाँ पे एक कमरा बना हुआ है जिसमें जो सन जो लिखा है उसका वो 14 जनवरी 1980 के करीब जो है उसका, उसमें सन मतलब 1900 के 80 के आसपास का, ये जो इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो कुछ ही राजा रजवाड़ों का बना हुआ है। और वहीं पे कुछ मंदिर हैं छोटे छोटे, महादेव जी का मंदिर है बहुत अच्छे, यहाँ ब्रह्मदेव के, पीपल के, बरगद के, नीम के बहुत सुंदर सुंदर पेड़ हैं। तो उस ऐसा ही सुंदर सा वातावरण में यहाँ पे है। हम लोग जैसा सुनते थे नीलकंठ वर्णी जी के महाराज जी के बारे में, तो बिल्कुल ऐसा ही उनके बिल्कुल हमको दिव्य दर्शन एकदम छोटे बाल रूप में उनके आज देखने को मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर महाराज जी की चाय भी देखिए इस बीच में बढ़िया पक गई है, और धुना भी महाराज जी का 12 महीना 24 घंटे है। एक छोटा सा त्रिशूल है, मोरपंख लगी हुई है, पीछे महाराज जी के काफी उनके जो भजन संध्या के समय जो डमरू और वो इस्तेमाल करते हैं वो है। और इस तरह की एक छोटी सी कुटिया है जहाँ पे महाराज जी अपनी पूरी भजन संध्या कर रहे हैं। सतगुरु दीन ध्यान भजन और कीनो जग कल्याण, और गुरु वचन जो धारे वो गुरु लाल कहलावे।
गुरु लाल वही जो गुरु मार्गे जाने, वचन गुरु बड़ा कठिन दीना है। चल ले बालके फिर नहीं मिले सतगुरु, फिर नहीं मिले सतगुरु, फिर नहीं मिले सतगुरु। ढूंढू ढूंढू हर नैया ढूंढा, हर आकाश गगन ढूंढा, कहीं नहीं मिले सतगुरु। सतगुरु मनवा बस्यो और कीनो सतगुरु ध्याने, निरछल वाणी बोल्यो, फिर भी सतगुरु नहीं मिलियो रे भैया सतगुरु। जय हो प्रभु, परमात्मा आपकी सदा सदा जय हो। लीजिए महाराज जी की चाय भी एकदम तैयार है। लगता है बस काल हो गया चाय मस्त। हाँ, बस छानने की आवश्यकता है इसको। गुरु वचन ऐसी होता है। महादेव देखो अब इसका रंग उतरने लगा है, देखो आप जी। जब इस काढ़े का रंग उतरता देखो हरा हो गया चाय। ये देखिए महाराज जी का ये जो चाय है वो हल्की हल्की अब हरी हरी हो गई है और चाय के एकदम रंग में आ गई है और पत्तियों का भी रस इसमें पूरी तरह से निकल गया है दूध में। और यही चाय जो है महाराज जी को भोजन प्रसादी के रूप में लगती है और साथ ही जो है अगर भक्त हो जाते हैं कोई जो आते हैं उनको अपना ये प्रसाद के रूप में भी देते हैं। तो ये महाराज जी किस तरह से इनकी एक छोटी सी दुनिया है यहाँ पे और बड़ी घोर साधना यहाँ पे ये कर रहे हैं। ये देखिए जो पत्ती वत्ती रखी हैं सब महाराज जी के उसी के लिए रखी हैं, चाय के लिए। और इसका तो आपने प्रयोग देख ही लिया कि महाराज जी ने बताया कि वो किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। तो ये महाराज जी की चाय बनकर हो गई तैयार और छानने की है बारी। महाराज जी एकदम तैयार हैं अपने फलाहार को करने के लिए। देखिए एकदम मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया। ध्यान भगवान इतना अष्टयोग करने के बाद जो है महाराज जी चाय बना के खूब प्रसन्न हैं, क्योंकि अब सतगुरु ने बनाई ऐसी काया जो निर्मल बाणी दी, बार बार नहीं मिले ये तन जो बड़ो अनमोल कहलाया। जग ने देखो ये तन को रहा न सही दिखलाया। अब हमारा चाय बन के तैयार हो गया है जी। और इस चाय को अब हम उतार रहे हैं। देख लीजिए आप रंग देख सकते हैं इसका जी कि इसके रंग में क्या फर्क है और उस टाइम में क्या फर्क था। एक दूध की चाय कैसी है, बिल्कुल महाराज जी एकदम अलग दिख रही है। पत्तियां जो है और पत्ती भरे पड़े उसमें, हाँ उसमें गल गई हैं वो। और ये ग्रीन टी के रूप में एक तरह से बन गई है, मगर ये ग्रीन टी बहुत ही आयुर्वेदिक है, एक मेडिसिन है। और ये छान एक गिलास भरपूर रोज महाराज जी। एक गिलास कभी कभार हो जाता है, कभी आधा ही गिलास हो जाता है। अच्छा। हल्का ही पीते हैं, इच्छा करता है कभी कभार तो एक गिलास भी हो जाता है जी। और वही चाय के सिवा ओम अग्निदेव महाराज की जय हो, जय हो, जय हो रिद्धि सिद्धि देवता की जय हो।
आओ गुरुदेव पधारो, चाय की हरिहर है, प्रसाद की हरिहर है। हर हर महादेव, पार्वती पते हर हर। चाय में वो टेस्ट उतर ही आया है, इस टाइम पे वो रस उतर ही आया है जो इस संसार में कहीं रस नहीं मिलेगा। चाय में उस प्रकार के रस उतर ही आए कि पूरी शरीर ऐसी लग रही कि नहीं कुछ है जी। और कोई चीज प्राप्त हो रही है, शरीर में कोई चीज ऐसा जा रहा है जो कहीं नहीं। गिलास में बैठो। तो ये महाराज जी के देख लीजिए, एकदम भोजन प्रसादी है, केवल यही जो है, और दिन भर में 1 या 2 बार 3 बार जो भी इनका बन पाता है तो उनका चल रहा है वो। देख लीजिए 2 कप से ज्यादा चाय नहीं बनी जी। अगर इसको सही से हम भगत लोग को देते हैं तो हिसाब से देते, एकदम थोड़ा थोड़ा जी। क्योंकि ये भी कुदरती चाय है ना भाई। बिल्कुल। क्योंकि भाई ये तमाम तरह की पर्दा की पत्ती और पौधे ये सब यूज तो सब नहीं करते हैं जी। गिरेस्तवाल तो अपना अलग चीज यूज करता है, तामस भोजन करता है जी। जिसको कहते हैं तामसी भोजन। जैसा लहसुन हो गया तामसी होता है, प्याज हो गया वो भी तामसी में आता है जी। हाँ, गरम मसाले हो गए सब तामसी भोजन है। ऐसा कौन सा भोजन है जो हल्के में, देखो जैसा मेथी हो गया, जीरा हो गया, ये नॉर्मल चीज है, लौंग हो गया, इलायची हो गया, ये चीज अलग है, काजू पिस्ता बादाम हो गया, ये सब अलग में आ गया। बाकी ये चीज का हमें लविलासा कभी जीवन में करते नहीं, क्योंकि हमें चाय के सिवा कोई चीज नहीं। पत्ती में वो पर्दाकरी भरी है कि हमारे खून को, हमारे शरीर के एक एक रग रग को सही तरीके से चलाता है। भटकता नहीं है मार्ग। मनुष्य जो इसको सही तरीके से यूज करना जानता है और जो जानता है इसको यूज करना और तरीका है उसके पास, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। संसार में सबको ये चीज नहीं प्राप्त है, जो बनाता है खाता है उसी को प्राप्त है। तो महाराज जी का ये देखिए दिव्य चाय है जो बढ़िया शानदार उन्होंने बनाई है, और ये साधना भजन करने के लिए इनके लिए भी है। तो और शिष्यों को बढ़िया मिलती है। देखिए एकदम ग्रीन टी महाराज जी ने बनाई, एकदम दवा। एक हिसाब से ये भी दवा में भी काम कर जाती है। अगर कोई यूज करने वाला मनुष्य हो तो ये दवा में यूज कर जाती है कभी कभार, ऐसा नहीं है। तो जैसा कोई आ गया बुखार उखार है तो अगर उसको पिला दिया जाए अच्छा आधा कप चाय, तो वो उसके थोड़ी देर में 1 आधी घंटे में उसमें इतना रौनक आ जाएगा कि सब उसका कहाँ गया पता ही नहीं चलेगा। अच्छा। इसमें ये भी खासियत है इस चाय में, ऐसा नहीं है कि नहीं। इसमें क्योंकि हर तरह के पदार्थ की जो पत्ती पड़ी है जड़ी बूटी, इसके रस उतरते वो एक जड़ी बूटी की तरह का काम करती है, जिसको कहते हैं जड़। जड़ देखो मेन है, और पत्ती डार के बाद पत्ती है, जड़ फिर डार फिर पत्ती। अब पत्ती जब खिलता है तो एकदम कौला होता है, और डार खिलेगा तो कौला नहीं होता है, वो तो जड्डेल होता है। तो पत्ती में मुलायम पनता होता है, इसमें जो रस भरे होते हैं सब इसी में उतर जाते हैं। तो ये शरीर के लिए एक दवाई वेद रूप की तरह होती है। वैद्य लोग इसको यूज भी करते हैं, जो बड़े बड़े वैद्य है वो काढ़ा बनाते हैं पीते हैं, जिनको मालूम है। कई तरह का इसमें प्रकार भी होती है। अर्जुन छाल पड़ते हैं, नींबू के पत्ते पड़ते हैं, बेल डाल दो। अब ऐसे कई प्रकार के इसके चीप में डाल सकते हो और बना सकते हैं VIP। और इसमें एक चाय होता है जो नशीली भी होती है, जिसमें बोलते हैं धतूरा। अच्छा। फिर धतूरे के पत्ते, भांग, बंगड़ी, गांजे के पत्ते, कोचिला, ऐसे कई प्रकार के जो नशे होते ये भी एक चाय इसके भी बनते हैं। बाकी वो चाय बनाना अलाउड नहीं है हमारे गुरु जी के आश्रम में।
इसी कारण हम नहीं बनाते। बिल्कुल नशे से दूर रहना चाहिए। ठीक साथियों, तो अब विदा चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ देखने को अच्छा मिला होगा, आपको सीखने को कुछ अच्छा मिला होगा। तो प्रकृति के साथ रहिए, प्रकृति के पे विश्वास करिए और प्रकृति के जो पेड़ पौधे हैं उनको लगाइए, स्वच्छता का ख्याल रखिए, नदी नालों का ख्याल रखिए, जंगलों में जाइए तो कचरा न फैलाइए खास। आनंद मंगल रहो, कल्याणम महादेव खुश रखे आपको, जहां से आए खुश रहो। हर हर महादेव।